हेलो एवरीवन, आप सभी का एटी एजुकेशन सेंटर पर स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 का प्रश्नावली 9.1 का जो क्वेश्चन बाकी रहा था उसे हम लोग पूरा करेंगे और 1 नंबर से लेकर 12 नंबर का जो प्रश्न है उसे हमने पहले ही यूट्यूब में अपलोड कर रखा है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 9.1 का जो 13 नंबर का क्वेश्चन है, 13 नंबर के क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसमें जो 13 नंबर का क्वेश्चन है इसमें बोला है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए प्रश्न अनुसार हम लोग आकृति बना लेते हैं। इसमें बोला है एक लाइट हाउस है और दो जहाज आ रही है, ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग चित्र में दर्शाते हैं। मान लीजिए ये एक लाइट हाउस है, ठीक है, और इसके ऊपर कोई व्यक्ति है। ये मान लीजिए यहाँ पर एक नाव को देखा, यहाँ पे जहाज को देखा और फिर एक जहाज को यहाँ पर देख रहा है, ठीक है। तो इसके द्वारा जो अवनमन कोण बन रहा है, अवनमन कोण एक में बन रहा है 30 डिग्री का और जो दूसरा नाव है जो लाइट हाउस के नज़दीक है उसमें बन रहा है 45 डिग्री का। यानी कि ये जो कोण हो जाएगा ये 30 डिग्री का हो जाएगा और ये जो कोण है ये 45 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये जो कोण है ये एकांतर कोण है, ठीक है। तो चलिए अब इसका हम लोग कुछ नाम रख लेते हैं। इसे ए रख दिए, इसे बी, इसे सी और इसे डी। अब जो दिया हुआ है उसे हम लोग लिख लेंगे। दिया हुआ है ए बी क्या है, लाइट हाउस है। ए बी एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई हम लोग को दे रखा है, कितना मीटर है, 75 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो लंबाई है, ये जो ऊंचाई है वो 75 मीटर है। लाइट हाउस की 75 मीटर है और दोनों जहाज़ों द्वारा बना अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। 30 डिग्री और 45 डिग्री है, ठीक है। तो हम लोग को जो ज्ञात करना है, ये जो दो जहाज है इसकी बीच की जो दूरी है इसे हम लोग को ज्ञात करना होगा। तो चलिए अभी BC कुछ नहीं है तो इसे हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जो ABC है इसे निकालते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, AB हम लोग का दे रखा है 75 मीटर है, BC हम लोग x मान लिए हैं और जो इसमें थीटा दिया हो वो कितना है, 45 डिग्री का है। अब चलिए ये AB बट्टा BC हम लोग को निकालना होगा। तो हम लोग लिखते हैं AB बट्टा BC, यानी कि इसमें क्या आ रहा है, ये P है ये B है, P बट्टा B यानी कि tan थीटा में आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे tan थीटा। अब AB का मान हम लोग का 75 है तो हम लोग 75 रख लिए, BC हम लोग x माने हैं, x रख लिए, और जो tan थीटा है वो 45 डिग्री का है। अब tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 हो जाता है।
तो 1 रख लिए। नीचे कुछ नहीं है तो 1 रख सकते हैं, तो ये इस साइड गुना हो जाएगा, ये इस साइड गुना हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 75 मीटर। यानी कि जो x है वो हम लोग का आ गया 75 मीटर। चलिए अब जो अगला समकोण त्रिभुज है जो ABD है, इससे हम लोग निकालते हैं। तो लिख लेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABD में AB जो है वो 75 मीटर दिया हुआ है, और जो BD है ये हम लोग का कुछ नहीं है। तो चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग y रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से यहाँ तक हम लोग y दूरी पर है, हम लोग रख लिए मान, ठीक है, y हो गया। और इसका जो थीटा दिया हुआ है, जो अवनमन कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, AB बट्टा BD बराबर, तो इसमें भी क्या बन रहा है, P बट्टा B, यानी कि P बट्टा B कौन सा फॉर्मूला में आ जाता है, टेन थीटा में ही आ जाता है। तो हम लोग लिख लें टेन थीटा, ठीक है। अब जो AB है, AB का मान हम लोग को पता है कि 75 है, और जो BD है इसे हम लोग y मान चुके हैं, ठीक है। तो y रख लिए। अब 30 डिग्री का मान क्या हो जाता है, 1/√3। तो ये इस साइड गुना हो जाएगा और ये इस साइड हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो ये हम लोग को निकल जाएगा 75√3 मीटर, ठीक है। तो चलिए हम लोग को पता चल गया जो BD है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो है उसकी लंबाई है 75√3 मीटर, ठीक है। तो और हम लोग को निकालना क्या है, DC निकालना है। तो DC बराबर हम लोग लिख सकते हैं ना y माइनस एक्स, क्योंकि ये पूरा ठो में से अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को घटा देंगे तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, DC निकल जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं DB या फिर DC बराबर y घटाओ x। तो चलिए हम लोग यहाँ लिख लेते हैं प्रश्नानुसार जो DC बराबर हम लोग लिखेंगे y माइनस एक्स, ठीक है। तो ये y माइनस एक्स समझ में आ गया कहाँ से आया। इसके बाद जो y का मान है उसे हम लोग रखते हैं, ये 75√3 है, और x का मान हम लोग का आया है 75। तो यहाँ पर भी 75 है, यहाँ पर भी 75 है, 75 कॉमन आ गया, और 75 यहाँ कॉमन आ गया तो इसमें बचा √3, और इसमें 75 कॉमन आ गया तो बचा 1। तो ये जो DC है, यानी कि इस जहाज़ से लेके इस जहाज़ तक की जो दूरी है वो हम लोग को निकल गया 75 ब्रैकेट अंडर √3 - 1 मीटर आंसर। चलिए जो अगला क्वेश्चन है 14 नंबर में बोला है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, और किसी भी क्षण लड़की की आंखों से गुब्बारे का जो उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर वो 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है, जैसे कि आकृति में यहाँ पर बनाया हुआ है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई जो दूरी है उसे ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए जो प्रश्न में आकृति दिया हुआ है उसे हम लोग पहले बना लेते हैं ताकि समझने में आसानी होगा। तो ये जो है ये 14 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें मान लेते हैं ये जमीन है, कोई है 1.5 मीटर को एक लड़की है, ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है वो 1.2 मीटर है, और यहाँ से एक बार देख रही है गुब्बारे को, तो इसमें बन रहा है जो उन्नयन कोण वो 60 डिग्री का बन रहा है। और फिर जब देखा, ठीक है, यहीं से तो ये घट के कितना डिग्री का बन गया, 30 डिग्री का बन गया, ठीक है। तो हम लोग को ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो हम लोग पहले
कुछ नाम रख लेते हैं इसका, और जो लंबाई है इसका, ठीक है, वो हम लोग को दिया हुआ है 88.2 मीटर, यानी कि 88.2 मीटर के ऊपर जो गुब्बारा है वो उड़ रही है। तो हम लोग को यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को पता करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को पता करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी दिया हुआ है उसमें से पूरा दूरी को हम लोग घटा देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग नाम रख लेते हैं कुछ, कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, नाम रख ली। अब जो दिया हुआ है क्वेश्चन में पहले उससे हम लोग लिख लेते हैं। दिया हुआ है, ठीक है, ई और ए क्या है, गुब्बारा है, ई और ए गुब्बारा है, तथा डीएम एक लड़की है जिसकी लंबाई, ठीक है, 1.2 मीटर है। और जो गुब्बारे की जो ऊंचाई है उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। और दोनों गुब्बारे 28.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, तथा गुब्बारे द्वारा बना उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं। तो पहले ये जो सामने वाली जो त्रिभुज है इसे हम लोग पहले लिखते हैं, पहले बनाते हैं। तो इसमें हम लोग लिख लेंगे समकोण त्रिभुज, क्या हो जाएगा, DCE, ठीक है। तो DCE में लिख लिए। अब जो EC है, ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा हम लोग को यहाँ से लेके यहाँ तक का ही मान चाहिए, ठीक है। और यहाँ हम लोग का जो मान दिया हुआ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं ये जो DF है, चलिए यहाँ पर और कुछ लिख लेते हैं, DF बराबर हो जाएगा किसका, CG का, फिर बराबर हो जाएगा किसका, BH का। और पूरा का मान कितना लंबी है, 1.2 मीटर लंबी है लड़की। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मान है वो कितना दिया हुआ, 88.2 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये भी 88.2 मीटर दिया हुआ है पूरा का मान। तो ये पूरा का मान में से ये जो CG है इससे हम लोग घटा देंगे तो हम लोग को निकल जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का मान। तो हम लोग लिखेंगे EC बराबर EG घटाओ GC। तो EG हम लोग का है 88.2, तो जो GC है वो हम लोग का दिया हुआ 1.2, ये घट जाएगा। 8 में गया 7, 87, ठीक है। ये 87 मीटर आ गया हम लोग का। और हम लोग जो DC है इसे X मान लेते हैं, ठीक है। DC बराबर X, और जो थीटा दे रखा है वो हम लोग का दे रखा है 60 डिग्री। अब हम लोग को निकालना है EC बट्टा DC। तो EC बट्टा DC यानी कि P बट्टा B हो रहा है, तो ये किस में आ रहा है, tan थीटा में आ रहा है, तो हम लोग tan थीटा लिख दिए, ठीक है। अब जो EC का मान है वो हम लोग
निकाल चुके हैं 87 और DC हम लोग मान चुके हैं x, तो 87/x हो गया और थीटा का मान 60 डिग्री है। यहाँ 87/x हो गया और tan 60 डिग्री का मान हम लोग को पता है कि क्या होता है, √3 होता है। हाँ, कुछ नहीं है तो एक हम लोग नीचे रख लिए। अब ये यहाँ इधर इस साइड गुना हो जाएगा और ये इसके साथ गुना हो जाएगा, तो x √3/87 आ गया। तो जो x है इधर गुना में है तो √3 x के साथ गुना में इधर आके भागा में हो गया, बट्टा में हो गया। तो हम लोग का जो DC है वो हम लोग को निकल गया 87/√3। अब हम लोग जो ये जो समकोण त्रिभुज है इसे निकालते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABD में जो AB है, देखिए AB बराबर किसका हो जाएगा, EC। तो हम लोग लिख लेंगे AB बराबर EC, ठीक है। तो EC का मान हम लोग का कितना है, 87 है, ठीक है। हम लोग 87 निकाल चुके हैं, तो ये 87 हो गया। और इसमें थीटा दे रखा है 30 डिग्री और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम लोग x माने हैं, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम लोग y मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग y मान लिए। तो जो हम लोग का BD हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, y मीटर हो जाएगा। अब निकालते हैं AB/BD, तो ये भी P/B के फॉर्मूले में आ रहा है, तो tan थीटा हो जाएगा। अब जो AB है वो 87 है और जो BD है उसे हम लोग y मान चुके हैं और थीटा हम लोग को दिया हुआ है 30 डिग्री। तो 87/y, tan 30 डिग्री का मान हो जाता है 1/√3। अब ये इस साइड गुना हो जाएगा और ये इस साइड गुना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा y बराबर 87√3। अब प्रश्न में जो बोला है यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना है, तो इसे निकालते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग को मान पता है, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग को निकालना है और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का मान पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा में से ये जो DC है इसे निकाल देंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी है वो पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। प्रश्नानुसार BC बराबर हो जाएगा y माइनस x। y हम लोग का आया है 87√3 और x हम लोग का है 87/√3। तो देखिए यहाँ पर भी 87 है और यहाँ पर भी 87 है, तो 87 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा √3 और यहाँ पर बच जाएगा 1/√3। कुछ नहीं है तो 1 रख लिए, ये भिन्न का घटा हो गया, तो √3 हम लोग लॉसो कर लिए। अब 1 से अगर भाग करेंगे √3 को √3 आएगा, तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा और √3 को √3 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 को इसके ऊपर वाले से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर आ गया 87 गुना 3 में 1 गया तो 2 आ गया √3। अब नीचे तो √3 छोड़ नहीं सकते हैं, तो इसे हम लोग परिमयकरण करेंगे। तो चलिए परिमयकरण करते हैं। तो चलिए इसे हम लोग गुना भी कर लेंगे, ठीक है। 87 गुना 2 यानी कि कितना जाएगा, 7 गुना 14, हाथ में रहेगा 17, तो आ गया 174/√3। तो इसे हम लोग परिमयकरण कर लेते हैं, लिख लेंगे परिमयकरण करने पर तो ये आ जाएगा 74√3/3, काय के √3 गुना हो गए 3 आ जाएगा। चलिए इसे अब हम लोग काट देते हैं। 3 5 15 16 17 24 आ रहा है, 3 8 24, यानी कि हम लोग का जो दूरी है वो निकल गया 58
√3 आंसर। चलिए अब जो अगला क्वेश्चन है उसे हम लोग हल करते हैं। तो अगला क्वेश्चन, अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो जो 15 नंबर में बोला है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। तो मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। तो 6 सेकेंड बाद कार का जो अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो चलिए प्रश्नानुसार हम लोग आकृति बना लेते हैं। तो ये लास्ट नंबर है 15 नंबर। इसमें बोला है एक राजमार्ग है और यहाँ पर कोई मीनार है और मीनार पर कोई व्यक्ति है। कोई व्यक्ति एक कार को राजमार्ग के पाद तक जाते हुए देख रहा है। तो मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ पर था जब कार था, फिर कुछ देर बाद यहाँ आ गया, कुछ सेकेंड बाद, ठीक है। तो यहाँ से जो बन रहा है अवनमन कोण वो 30 डिग्री का है और फिर कुछ सेकेंड बाद जब देख रहा है कार को, तो वहाँ पर जो अवनमन कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो चलिए हम लोग को ये दिखाना होगा। ये क्षैतिज स्तर है, ये बन रहा है, तो इसका जो एकांतर कोण है ये 30 डिग्री का है और ये 60 डिग्री का है। तो चलिए जो दिया हुआ है क्वेश्चन में पहले उसे हम लोग लिख लेते हैं। दिया हुआ है, चलिए इससे हम लोग कुछ नाम रख लेते हैं। ये A, B, C और इसे D। अब जो DC है ये क्या है, राजमार्ग है, तो हम लोग लिख लेंगे BD। BD एक राजमार्ग है तथा AB एक मीनार है। और D और C एक कार है। तथा कार द्वारा बना अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो इसमें हम लोग का कुछ मान नहीं दे रखा है, बस यहाँ पर DC के बीच जो दूरी है वो 6 सेकंड दिया हुआ है। तो हम लोग को निकालना है BC, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो वो कार पहुँची तो कितना सेकंड में पहुँची। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो पहले ये जो ABC है इसको हम लोग पहले निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में कुछ हम लोग नाम रख लेते हैं, ठीक है। जो AB है इसे H नाम रख लेते हैं, यानी कि मीनार की जो ऊंचाई है इसे मान लें हम लोग H। और जो BC है वो मान लेते हैं 1 सेकेंड बाद B तक पहुंच रही है। तो AB बराबर H रख लिए हैं, BC बराबर X रख लिए हैं। इसका जो थीटा है वो 60 डिग्री है। तो हम लोग लिखेंगे AB बट्टा BC। तो ये P बट्टा B आ रहा है, तो ये tan थीटा में आता है, तो हम लोग tan थीटा लिख लिए। AB हम लोग का मान H है, BC X है और tan जो थीटा है वो 60 डिग्री है। अब tan 60 डिग्री का मान हो जाता है √3। कुछ नहीं है तो एक रख लिए, ये इस साइड गुना हो जाएगा और ये इस साइड गुना हो जाएगा।
तो एज बराबर हम लोग का आ गया x √3। अब जो ABD वाला जो समकोण त्रिभुज है इसको निकालते हैं। समकोण त्रिभुज ABD में AB हम लोग एच मान लिए हैं और जो BD है, चलिए अब जो BD है देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक तो अभी हम लोग का मान पता है। तो जो BD जो D और B है उससे हम लोग लिख सकते हैं 6 + x। ठीक है, हम लोग लिख लेते हैं 6 + x। और जो थीटा है ये हम लोग का 30 डिग्री है। तो इसमें आ जाएगा AB/BD। तो ये P/B के रूप में ही है, तो इसे tan थीटा लिख लिए। AB H है, BD 6 + x और tan थीटा का मान 30 डिग्री है। कुछ tan 30 डिग्री का मान हो जाता है 1/√3। तो ये इस साइड जो गुना हो जाएगा तो ये h√3 हो गया, 6 + x आ गया। अब देखिए यहाँ पर h हम लोग निकाल चुके हैं, x√3 है। अब h के स्थान पर हम लोग क्या रख देंगे, x का मान रख लेंगे। तो चलिए हम लोग लिखते हैं x√3 गुना 3 बराबर 6 + x। तो चूंकि हम लोग h बराबर x/√3 का मान रखें इसलिए यहाँ पर रख लिए। √3 × √3 गुना कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि 3x हो गया बराबर 6 + x। या 3x है, ये इधर प्लस में इधर आके माइनस हो गया बराबर 6। यहाँ पर 2x बराबर 6 आ गया। अभी x के साथ गुना में है तो इधर जाके भागा में हो गया, ये कट गया। तो x बराबर कितना आ गया, 3। तो x हम लोग मान चुके हैं BC को, तो BC बराबर आ गया 3। और ये सेकेंड में दिया हुआ है यूनिट, तो इसे हम लोग सेकेंड में रख लेते हैं। सेकेंड यानी कि वो 3 सेकेंड के बाद कहाँ पहुँच जाएगा, कार्य B तक पहुँच जाएगा। तो ये आंसर हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे।